हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबकी अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर यहाँ पर बीएड और बीटीसी को लेकर जो जिस तरीके से विवाद चल रहा है, देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सुबह से कमेंट कर रहे हैं सर बीएड और बीटीसी के लिए कोई अपडेट आया है। टेलीग्राम पर बहुत ज़्यादा आपके कमेंट आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दिया जाए, आप सबकी बीएड और बीटीसी के लिए दोस्तों अपडेट आ चुकी है। और देखिए जब तक कोई अपडेट नहीं होता है वीडियो आपके लिए प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। जब अपडेट आएगी तभी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे दिन भर में एक अपडेट आए चाहे दिन भर अपडेट ही ना आए, ठीक है। लेकिन जब ही अपडेट आएगा तब भी आपको अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी पहले आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं किया जाता। आपको पता है फालतू वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको नहीं दिया जाता है। बहुत सारे लोग आपको दिन भर में 25 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन भर में आपको जो अपडेट आएगी तभी आपको वीडियो मिलेगा, अदरवाइज वीडियो नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, बीएड और बीटीसी के लिए दोस्तों मैंने आपको अपडेट बताया था और बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा, अभी तक अगर आपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट आपके वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको छोटी छोटी अपडेट बीएड और डीएलएड को लेकर के जो भी आती है मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जब अपडेट आती हैं तो लगातार काफी अपडेट आ जाती हैं और हर अपडेट को लेकर वीडियो नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, ज्वाइन किए रहेंगे टेलीग्राम को, तो वहां पर आपको अपडेट मिल जाएंगी। तो ऐसे में आप लोग फटाफट जाइए और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात कर लेते हैं, मैंने कुछ दिन पहले आपसे बोला था कि बच्चों देखिए 30 तारीख को हमारी कोर्ट की सुनवाई होने वाली है, ठीक है। लेकिन उस केस को लेकर चल रहा है कि आपकी केस टल सकता है, क्योंकि यहां पे सारे जो 30 अक्टूबर कॉज लिस्ट जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बीएड और बीटीसी को लेकर कोई भी डेट नहीं आई है। मतलब उसमें 30 तारीख कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में वो बहुत ज्यादा प्रबल चांसेस हैं काफी केस की सुनवाई टल सकती है। लेकिन मैंने ये बताया था कि भैया जो 30 तारीख की सुनवाई होगी है, मान चलिए 30 तारीख को लेकर के, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या एविडेंस रख सकते हैं, उसको लेकर हम लोग क्या तर्क रख सकते हैं। हमने आप सबसे राय मांगा था, हमने आप सबसे सलाह मांगा था कि बच्चों आपके पास जो भी एविडेंस है हमारे पास भेजिए, हम उसको अगर आपको लगता है वो सही है तो हम आपकी बातों को रखेंगे। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे अभ्यर्थी इस टाइम पर एक्टिव हो चुके हैं। बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है कि जब हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हों और आप जाग जाएं। देखिए अब तक तो सो ही रहे थे, क्योंकि सब चीजें हमारे लोग से माध्यम से होना, चाहे वो हम लोग दिल्ली जाने की बात कर लें, चाहे वो प्रयागराज जाने की बात कर लें, चाहे आजमगढ़ जाने की बात कर लें, चाहे दोबारा फिर दिल्ली जाने की बात कर लें, सारा चीज़ हमने किया। हम लोग ने उसको सारे चीज़ों को करवाया। लेकिन उस टाइम पर तब भी आप लोग 150 लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो रहे थे। लेकिन आज का समय है कि बीएड और बीटीसी को लेकर के, बीएड को हमें बचाना है, जिसमें आप सब लोग अपना बहुत अहम योगदान निभा रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही दिल से खुशी है कि आप सब लोग आगे आ रहे हैं कि सर हमारे पास ये एविडेंस है, हमारे पास ये सबूत है, इसको सर आप देख लेते क्या ये चीज़ें रख सकते हैं। तो एक अभ्यर्थी ने मेरे पास एक चीज़ भेजा है जहां पर मैं उसको चर्चा करूंगा और इससे हम क्या अपने बीएड को बचा सकते हैं, ये भी हम चीज़ों को रखेंगे। देखिए आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बीएड के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दिया गया है। खासकर 69 शिक्षक भर्ती में यूपी की बात कर लीजिए, यहां पर ही अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दिया गया है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका पड़ी है, एक दीपांकर गौरव का, एक अर्नब घोष का वेस्ट बंगाल की याचिका पड़ी हुई है। अर्नब गौरव का जो केस है उसमें बिहार सरकार भी पार्टी बनी हुई है, जिसमें अब बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल कराने की बात कहा जाता है। लेकिन बिहार सरकार कुछ ऐसा करती है जो कि उचित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है, अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, एसएलपी दायर की थी, तो उसको थोड़ा रुकना चाहिए था। लेकिन उसने रिजल्ट जारी किया, रिजल्ट में भारी गड़बड़ी निकल भी आ रही है। बहरहाल उसको, वो हमारा मुद्दा नहीं। अब हम मुद्दा बात करेंगे आप सबके डीएलएड को लेकर के, बीएड को लेकर के। तो वहां पर हमारे 2 कोर्ट अपडेट है, एक दीपांकर गौरव का, एक अर्नब घोष का, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण कोर्ट अपडेट है, खास करके अर्नब घोष का लेकर के। यही केस आपको पता है देवेश शर्मा ने डाला था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने क्लैरिफिकेशन याचिका को लेकर अपडेट मांगी थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट उसको बहुत ज्यादा चीजों को नहीं देता है। अब यही केस अर्नब घोष जो है वेस्ट बंगाल से लेकर आए हैं। उनका कहना है कि जो याचिका है, क्लियरिफिकेशन याचिका, मॉडिफिकेशन याचिका है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर करेगा कि यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा, कि आप सबकी अगर रेट्रोस्पेक्टिव लागू होता है तो 2018 से नियम लागू होगा, अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लागू होगा तो 2023 से नियम लागू होगा। तो ये चीज़ को हमें क्लियर करना है कि जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया है 11/2023 को, ये कब से लागू हो रहा है, ये अर्नब घोष का केस बताएगा। जो दीपांकर गौरव केस है उसमें हम पुनः से सारी बातों को सुना जाएगा, इसमें पुनः से सारी चीज़ों को रखा गया, फ्रेश याचिका है वो, ठीक है ना, उसमें पुनः सब सारे तथ्य रखे जाएंगे।
देखिए दोस्तों, दोनों सुनवाई 30 अक्टूबर को शिफ्ट की गई थी, लेकिन यहाँ पे जो कॉज लिस्ट जारी हुआ है वहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर एक दिन पहले तक कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि उसी दिन आपकी सुनवाई होने वाली है। अगर अभी जाकर देखेंगे आप सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरी नंबर डाल करके, तो अभी भी 30/10 ही केस नंबर दिखाई दे रहा है, आपका डेट लगा है, ठीक है ना, लिस्ट हुआ है। तो ऐसे में अभी तक तो ये है कि 30 तारीख को ही सुना जाएगा, लेकिन जो अपडेट है कि वहाँ पर जो कॉज लिस्ट जारी हुआ है, जो शंकाएं पैदा हुई, तो कॉज लिस्ट पैदा हुई कि अगर कॉज लिस्ट जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में ये 30 तारीख को सुना जाएगा, तो इसमें बीएड और बीटीसी का मामला नहीं है, तो इसी वजह शंका हुआ। लेकिन अगर 30 तारीख यानी 29 तारीख के पहले तक ये डेट टलता नहीं है, तो समझ जाइए 30 तारीख को आपकी सुनवाई होने वाली है, ठीक है ना। अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कोर्ट के डेट को लेकर के। बहुत सारे हमारे छात्र पूछ रहे थे, सर कोर्ट डेट कब है, क्या टला है, किसी नई डेट आई है? नई डेट नहीं मिली है, लेकिन अभी वो डेट दिखाई दे रहा है आपको। तब बात करते हैं कि हमारे पास अभ्यर्थियों ने क्या भेजा हुआ है। देखिए, अभ्यर्थियों ने कहा सर हम छत्तीसगढ़ के ज्वाइनिंग कर लिए हैं, एमपी में ज्वाइनिंग किए हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट रेट्रोस्पेक्टिव लागू करता है तो राइट टू लाइफ का भी हनन होता है। यानी कि मतलब है, हम लोग जिस तरीके से कमा खा रहे हैं वहां पर हम लोग अगर निकाल देता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा तो राइट टू लाइफ का भी हनन होता है, जो कि मानवाधिकार का खिलाफ है, ठीक है। ये पहला उन्होंने एग्जाम्पल दिया जो कि ये चीज़ों को रखा गया है, ठीक। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उनका कहना था कि सर बहुत सारे जो बीटीसी के छात्र हैं या डीएलएड के छात्र हैं, वो लगातार कहते हैं कि 1 to 5 जो है बीएड के लिए नहीं है, क्योंकि बीएड जो है बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। अब हम डीएलएड के कहने से क्या मान सकते हैं चीजों को? क्योंकि साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। अगर हम साक्ष्य आपको दे रहे हैं तो प्रमाण किस चीज का? तो कहने का तात्पर्य है, जब अगर आप एग्जाम करा लीजिए, उन्होंने मेरे पास पूरा मार्कशीट भेजा कि सर हमारा देख लीजिए 1 to 5 में प्राइमरी में हमने सीटेट का एग्जाम दिया था, और उस सीटेट एग्जाम में हमने बहुत ही अच्छा अंक अचीव किया है, चाहे वो सीडीपी का देख लीजिएगा, चाहे वो मैथ का देख लीजिए, चाहे वो इंग्लिश का देख लीजिए, चाहे हिंदी का। तो ऐसे में किसी भी बच्चों को आप ये कह देना, बीएड के छात्रों को, कि आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो ये गलत चीजें हैं। आप डेमो टेस्ट ले सकते हैं, उनका कहना सर आप डेमो टेस्ट हमारा ले सकते हैं, हम कार्यरत हैं, हम आपको वीडियो बना के भेज सकते हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझसे कहा, बहुत सारी चीजें हमसे उनसे बातें हुई हैं। ऐसे में अब जो हमारे पास चीजें रखी जाएंगी, इस बच्चे का हम लोग पूरा चीज रखेंगे। उन्होंने पूरा सबूत मेरे पास भेजा है। ये सब चीजें हम लोग अपने एडवोकेट के पास फॉरवर्ड करेंगे, भेजेंगे, और उनके मार्कशीट को भी भेजेंगे। हर चीज़ हम उनके पास भेजेंगे। और गुणवत्तापूर्ण टीचर को जो लगातार केंद्र सरकार गुहार करता है, इसके भी हम लोग बात रखेंगे। बहुत सारी बातें हम लोग जो रखने वाले हैं, इस हिसाब से हम लोग बीएड को बचा सकते हैं प्राथमिक में। तो मेरे भाई आपसे भी निवेदन है, आप सबके पास भी कोई अगर एविडेंस है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। आप सभी दोस्तों से निवेदन है, आप सब लोग सहयोग करिए, आगे आइए, क्योंकि अब समय है, अंतिम क्षण में पहुंच चुका है। बीएड बीटीसी बहुत दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो लगातार चीज़ें थी वो हो चुकी हैं। क्योंकि आपको पता है, चाहे केबीएस का रिजल्ट हो जारी हुआ है, बीपीएससी का रिजल्ट वो जारी हुआ है, तो ऐसे में अब चीज़ें लगातार होती जा रही हैं। तो हमें इसको बचाना है, और बीएड के जितने भी छात्र हैं उन सभी से आह्वान करते हैं, आप लोग आगे आइए, बढ़ चढ़ के आगे आइए। कि देखिए, हमेशा आदमी मदद करता है किस चीज़ में, तन से, मन से, धन से। हमने आपसे भी पैसा नहीं मांगा है। हाँ, हमने एक दिन आप सबके लिए डोनेशन देने की बात कही थी, ठीक है। दूसरे दिन मैंने आपको कहा कि अगर आप पास, आप मन से आइए, ठीक है ना, तन शरीर से आइए। फिजिकल प्रोटेस्ट में आप शरीर से आइए, आप मन मतलब जो भी आपके एविडेंस है उसको हमारे पास भेजिए। हम सारी चीज़ों को लेकर अपने एडवोकेट से बातें कर रहे हैं। हम लोग अब इस तथ्य को सब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने वाले हैं, तभी हम बीएड को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, आप भी अगर पास कोई एविडेंस है आप बताइए, हमारी बातें आप सबको कैसी लगी भी बताइए। और चैनल पर अगर आप लोग नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट आएगा मैं चैनल की मदद बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।